तो भाई क्या हो गया मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। ये वांडा ने तो सबके एल लगा दिए। बेचारा डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स से यूनिवर्स भागे जा रहा है खुद को बचाने के लिए। पहले तो एक काम करो, ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस किसने नाम रखा है इस मूवी का? इसका नाम स्कारलेट विच इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होना चाहिए था। एनीवेज बाकी बातें बाद में। आते हैं आज के वीडियो पे जो कि है थॉर वर्सेस स्कारलेट विच में कौन ज्यादा पावरफुल है। अब यही टॉपिक क्योंकि रिसेंटली स्कारलेट विच को जो पावर अपग्रेड्स मिले हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, क्या थॉर उनके सामने टिक पाएगा? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल और इल्यूमिनाटी तो नहीं टिक पाए थे। इसलिए आज थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर और अल्टीमेटली कौन है अब एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो। तो सबसे पहले बात करें स्कारलेट विच के बारे में और उसके अपग्रेडेड पावर्स के बारे में। तो वैसे इस वीडियो में बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रिलेटेड, तो अपनी जिम्मेदारी पे ही आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो अभी तक हमने सिर्फ वांडा को देखा था जो कि इतनी पावरफुल थी कि इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर पाई थी, थैनोस के छक्के छुड़ा दिए थे, अपनी टेलीपैथी से सारे वेस्ट व्यू के लोगों को माइंड कंट्रोल करके उन्हें अपने इशारों पे नचाती आ रही थी। यहाँ तक कि अपने हैक्स में वो विजन और अपने बच्चों तक को बना पाई थी। पर डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने वांडा को फुल ऑन स्कारलेट विच बनते देखा, जहाँ वो केओस मैजिक और डार्क होल्ड के मैजिक को यूज करके लिटरली कुछ भी कर सकती थी। एक्चुअली वांडा की मेन दो पावर्स है टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस। इन्हीं पावर्स से वो दूसरों को माइंड कंट्रोल कर सकती है या बिना हाथ लगाए बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है। बट ये कुछ भी नहीं उसके सामने जो उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया, जहाँ वो केओस मैजिक और डार्क मैजिक यानी डार्क होल्ड के स्पेल्स दोनों को एक साथ यूज करके डीमंस को कंट्रोल कर पाई थी। अर्थ के सारे पावरफुल सॉर्सरर्स इंक्लूडिंग वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को अकेले हरा दिया था, मिरर डायमेंशन को ब्रेक किया था और यहाँ तक कि उसने कमर ताज में बाकी सॉर्सरर्स को कैद करके वहाँ खुद कब्जा जमा लिया था। इसके बाद उसने पूरी इल्यूमिनाटी टीम को हरा दिया, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। बट ऐसे कैसे? तो एक्चुअली फुल ऑन स्कारलेट विच बनने के बाद उसके पास रियलिटी को चेंज करने वाली पावर्स आ गई। लाइक जैसे उसने ब्लैक बोल्ट के माउथ को चेंज कर दिया और कैप्टन मार्वल के एनर्जी और पावर्स को छीन के उसे पावरलेस बना दिया। वरना एक स्टैचू के गिरने से थोड़ी ना कैप्टन मार्वल मर जाती। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वांडा ने कैप्टन मार्वल की पावर्स को छीन लिया था, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल के एंड सीन में उसके बॉडी के अराउंड हमें एनर्जी नहीं दिख रही थी। माइंड कंट्रोल में यह बंदी प्रोफेसर एक्स को भी पीछे छोड़ दी थी, जहाँ उसने माइंड फाइट में प्रोफेसर एक्स को ही मार डाला था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा के इतने पावरफुल होने का राज एक तो फुल ऑन केओस मैजिक का यूज करने के साथ साथ डार्क होल्ड यानी डार्क मैजिक का यूज करना था, जिसकी वजह से ही वो करप्ट हो गई थी और केओस मैजिक से हमने उसे अपने हैक्स के बाहर भी रियलिटी को चेंज करते देखा। और यही रीजन था स्कारलेट विच क्यों इतनी पावरफुल दिख रही थी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। तो देखो एमसीयू के मल्टीवर्स की बात तो होती रहेगी, बात कर लेते हैं रियल लाइफ मेटावर्स की। क्या आपने सोचा है कि आप अपने सोफे पे बैठे स्कूल या ऑफिस जा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, स्टोर में जाके शॉपिंग कर सकते हो? भगवान ने इस दुनिया को और इंसान को बनाया, पर अब इंसान अपनी ही एक नई दुनिया बना रहा है जिसे कि हम मेटावर्स के नाम से जानते हैं। अब देखो जैसे एमसीयू में मल्टीवर्स है, वैसे ही हमारी रियल लाइफ में मेटावर्स का जन्म हो रहा है। और इसी के बारे में और जानने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स ऑडियो बुक को, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हो कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट, 4.5+ की रेटिंग और इनकी ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शनल कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, जो कि हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मजे की बात, आप कुकू एफएम पे अपने रीजनल लैंग्वेज में भी ऑडियो बुक सुन सकते हो, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश, वो भी कहीं भी और कभी भी। कुकू एफएम मेड इन इंडिया ऐप है और जो पहले 250 लोग डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा कूपन COMI50 यूज करेंगे उन्हें 50% बोनस भी मिलेगा। मतलब 399 की जगह उन्हें 199 में पूरा नॉलेज का भंडार मिल जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। सो जल्दी से डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप को और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। वापस आते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो बात करें थॉर की। थॉर टेरास गार्डियन गॉड ऑफ थंडर, जिसने फ्रॉजेंट्स, डार्क एल्व्स, फायर डीमंस और 9 रेल्म्स में हर जगह फाइट की है और मिडगार्ड यानी अर्थ पे वो एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी बना। थॉर के पास हल्की लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और अपने वेपन म्योलनिर स्टॉर्म ब्रेकर से लाइटनिंग चैनल करके स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले ब्लास्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और इन्फिनिटी वॉर में उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव करने के साथ साथ वकांडा के बैटल का रुख ही चेंज कर दिया था। स्टॉर्म ब्रेकर से वो बाइफ्रॉस्ट भी ओपन कर सकता है, जिसकी वजह से वो 9 रेल्म्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और इसकी झलक हमें थॉर लव एंड थंडर के टीजर में भी देखने को मिली। थॉर एक वॉरियर है और हर टाइम फाइट करने के लिए तैयार रहता है और 1500 सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है उसके पास। और जैसा हमें पता है कि एस्गार्डियंस एज के साथ साथ और पावरफुल बनते जाते हैं, तो थॉर की पावर लेवल्स भी
इंक्रीज हुई थी। थॉर एवेंजर्स टीम में स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के मेंटल का दावेदार है। थॉर ऑलरेडी हल्क जैसे बीइंग को हरा पाया है। थैनोस को अपने घुटनों पे टिकने को मजबूर कर दिया था। हेरा जैसी बीइंग से लड़ के सर्वाइव कर पाया था। डार्क एल्यूसो सर्टर को अपने वीकनर स्टेट में हराया था और 1500 सालों में वो इससे भी डबल एनिमीज को हरा चुका है। तो क्या थॉर की पावर्स भारी पड़ेंगी स्कारलेट विच पे, या स्कारलेट विच का chaos मैजिक के सामने थॉर भी हार जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इन दोनों कैरेक्टर्स को अभी तक पावर अपग्रेड्स मिली है एमसीयू में। जहां थॉर को इन्फिनिटी वॉर में, जैसे थॉर को इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद पावर अपग्रेड मिला, और वांडा को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में डॉक होल्ड से करप्ट होने के बाद। तो इस वीडियो में हम इनके इन्हीं दो वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे, यानी इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस स्कारलेट विच। तो अगर आपने मेरे इससे पहले थॉर वर्सेस वांडा पे वीडियो देखी होगी, तो एक पॉइंट जहां वांडा वीक पड़ जाती थी वो थी उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि वो ग्लास कैनन है, यानी पावरफुल तो है ही, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी ह्यूमन के ही जैसी थी। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने देखा कि स्कारलेट विच के अराउंड हमेशा एक एनर्जी शील्ड बना रहता है, जिसे ना ही अर्थ के सॉर्सरर्स और ना ही कैप्टन मार्वल ब्रेक कर पाई थी। सो देखो, फिजिकली तो थॉर का पलड़ा ऐसे देखने में भारी लगता है, बट जब स्कारलेट विच की तरफ देखा जाए तो वो भी कम नहीं, उसने थैनोस के छक्के छुड़ा दिए थे एंड गेम में। वहीं थैनोस जो थॉर, आयरन मैन और कैप्टन मार्वल को दो चुका था इससे पहले, बट वांडा की टेलीकाइनेसिस के सामने वो कुछ नहीं कर पाया था। वांडा ने अपने टेलीकाइनेसिस से इन्फिनिटी वॉर में इन बड़े स्पेसशिप्स को लिफ्ट किया था। सो यहाँ स्कारलेट विच को अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ेगा थॉर पे, जैसे इल्यूमिनाटी ने किया था। स्टिल फिजिकली मैं थॉर को थोड़ा सा एज दूंगा, बिकॉज उसकी मेन पावर है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल पावर देखी, जो कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती है। इससे पहले भी हमने उसे रियलिटी को चेंज करते देखा है वांडा विजन में, बट सिर्फ अपने हेक्स के अंदर। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इस पावर को नेक्स्ट लेवल पे दिखाया गया है, जहां वो ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड्स की रियलिटी को इजीली मैनिपुलेट करके उन्हें मार देती है, और कैप्टन मार्वल को पावरलेस बना के, मतलब उसकी पावर छीन के उसे मार देती है। अभी इल्यूमिनाटी स्कारलेट विच के सामने इतने पावरलेस क्यों दिख रहे थे, ये मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो का टॉपिक स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज था। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखो, रियलिटी रैपर कैरेक्टर्स को आपने इससे पहले भी देखा था, बट फिर वांडा को कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है उसका अपनी पावर्स पे कंट्रोल और अपनी फाइट्स में इस पावर को यूज करना, और डार्क होल्ड की स्पेल्स उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है। अब थॉर भी बच्चा तो नहीं, वो भी तो अटैक्स करेगा, बट वांडा के इनप्रेडिक्टेबल शील्ड्स थॉर के अटैक्स को इतने टाइम तक विथस्टैंड कर लेंगी जितने टाइम में वो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन पावर से थॉर को पावरलेस या कुछ ऐसा करेगी कि थॉर कुछ ना कर पाए। और हाँ, जिस बंदी को अर्थ के सारे सॉर्सरर्स कंट्रोल नहीं कर पाए, इल्यूमिनाटी को मसल दिया, आई डोंट थिंक थॉर को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात होगी। और हाँ, माइंड कंट्रोल पावर की तो हमने बात ही नहीं की, इस पावर से वो थॉर को माइंड कंट्रोल कर लेगी। अब कमेंट्स में ये लिखने नहीं बैठना कि थॉर गॉड है, उसका माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वांडा ऑलरेडी एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर के माइंड के साथ खेल चुकी है, तो वह ऐसा और भी कर सकती है। अब वांडा की तो बात हो गई, पर थॉर का क्या? तो देखो, जो बंदी मिड फाइट में रियलिटी को चेंज कर सकती है, उसके सामने तुम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। इल्यूमिनाटी की ही एग्जांपल ले लो। ब्लैक बोल्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था इस टीम का, उसे उसने एक सेकंड में हरा दिया। वैसे क्या आप एवेंजर्स वर्सेस इल्यूमिनाटी पे एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अभी एक और पॉइंट ये भी आता है कि स्टॉर्म ब्रेकर तो इतना पावरफुल वेपन है, तो क्या इसका एडवांटेज भी थॉर को नहीं मिलेगा? तो आई गेस उतना नहीं मिलेगा जितना थैनोस के अगेंस्ट थॉर को मिला था, क्योंकि स्कारलेट विच अपने टेलीकाइनेसिस से स्टॉर्म ब्रेकर को कंट्रोल कर लेगी अगर थॉर उसे उसकी तरफ फेंक के अटैक करेगा, क्योंकि उस पे कोई वर्दी स्पेल नहीं लगा। और हमने ऑलरेडी वांडा को यूरू को ब्रेक करते देखा है एमसीयू में, जहां उसने थैनोस की डबल एजेड स्वॉर्ड को ब्रेक किया था सिर्फ कुछ एनर्जी ब्लास्ट में ही। अब वो स्वॉर्ड के यूरू से ही बनी थी, इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है, बट मेजॉरिटी फैंस का मानना यही है कि वो स्वॉर्ड यूरू की ही थी। सो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स मेरे ओपिनियन में इस फाइट की विनर स्कारलेट विच होगी, अपने रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स की वजह से। सी आई नो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही स्कारलेट विच की तारीफों में निकल गया, बट उसे दिखाया ही गया है इतना पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कि एमसीयू का कोई भी सुपर हीरो अभी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। हमें भी थॉर को पावर अपग्रेड मिले लव एंड थंडर में, तब तो इन दोनों की फाइट देखने लायक होगी। वैसे रून किंग थॉर इजीली स्कारलेट विच को हरा देगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जो सारा वीडियो है ये मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, इसलिए मेरे ओपिनियन को ज्यादा दिल पे नहीं लेना। आप भी अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके अपने टॉपिक्स भेज सकते हो। वैसे रून किंग थॉर से याद आया कि क्या आप थॉर और स्कारलेट विच की मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट्स में वो भी जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारी दूसरी वीडियोस आने तक। अब हमारे स्कारलेट विच वर्सेस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्कारलेट विच वर्सेस जीन ग्रे पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really